हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, तो एंड तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र चुनाव प्रक्रिया भारत में होती है। भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल इलेक्शन प्रोसेस को समझने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल तैयार करने से लेकर रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक भारत में चुनाव कैसे आयोजित किया जाता है। चुनाव की बारीकियों में जाने से पहले भारतीय चुनाव के पैमानों और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना महत्वपूर्ण है। भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन प्रोसेस के डायरेक्शन और मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चुनाव के डिटेल में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि इंडिया में होने वाले चुनाव इतने इम्पोर्टेंट क्यों है और भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस इलेक्शन प्रोसेस के डायरेक्शन और मैनेजमेंट में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, भारतीय चुनाव की एक खासियत बड़ी संख्या में मतदाता यानी कि वोटर्स और देश की डाइवर्सिटी है। एम्पावर्ड बनाने के लिए नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव जैसे नए तरीकों का भी उपयोग किया जाता है। बेसिकली नोटा एक होता है जिससे वोटर को एक एम्पावरमेंट फील होती है कि उसका ओपिनियन मैटर करता है। यानी कि आपको अगर दी गई लिस्ट में से कोई भी उम्मीदवार अगर आपको पसंद नहीं है या उसका काम आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबाकर अपनी प्रक्रिया दे सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया मतदाता सूची की तैयारी के साथ शुरू होती है। मतदाता सूची बेसिकली एक वोटर लिस्ट होती है जिसमें एलिजिबल वोटर्स को शामिल करके और इनएलिजिबल लोगों को निकालकर जैसे कि मृत या रिलोकेटेड लोगों को हटाकर तैयार की जाती है। नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग। दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकेंड, आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। थर्ड, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए इलेक्टोरल रोल के अंदर यानी कि मतदाता सूची के अंदर आप एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। अब देखते हैं हम कि एलिजिबिलिटी टू कॉन्टेस्ट यानी कि आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए और अगर आप राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। मगर ध्यान देना ज़रूरी है, कुछ मामलों में अगर आप पर न्यायिक मामला चल रहा है या आप किसी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो आपको चुनाव में मतदान करने और प्रत्याशी यानी कैंडिडेट बनने के अधिकार पर प्रतिबंध लग सकता है। सो बैकग्राउंड एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड शुड बी क्लियर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड इन सम केसेस आपके वोटिंग पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत को चुनाव के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है जिसे कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रतिनिधि को चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। लोकसभा में 545 सीटें होती है जिसमें हर एक सीट एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह हर राज्य में विधानसभा के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सेकंड दोस्तों, कैंडिडेट यानी कि प्रत्याशी। चुनाव के लिए राजनीतिक दल या स्वतंत्र व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं जैसे कि जनसभाओं में भाषण देना, डोर टू डोर प्रचार करना और मीडिया के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। थर्ड दोस्तों, वोटिंग यानी कि मतदान। चुनाव के दिन योग्य मतदाता अपने मतदान केंद्र में जाता है। वहाँ उन्हें अपनी पसंद का प्रतिनिधि यानी कि कैंडिडेट या दल चुनने का अवसर मिलता है, यानी कि जिस भी पार्टी को वो चाहे वोट कर सकता है। चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि यानी कि कैंडिडेट जैसे कि लोकसभा में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज या विधानसभा में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएज अपने मतदाताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह विधानसभा में कानून बनाते हैं, नीति चर्चाओं में और वोटर्स के मुद्दों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से नागरिकों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलता है और वो सरकार में शामिल होने वाले कार्यों में भाग लेते हैं जिससे देश या राज्य का संचालन लोकतांत्रिक तौर पर होता है। दोस्तों, हमारे लिए इलेक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है तो हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश में चुनाव कराने की तार्किक चुनौतियों का मैनेजमेंट करने के लिए देश भर में कई चरणों में चुनाव आयोजित किए जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक
एलिजिबल वोटर को मतदान करने का मौका मिले। चुनाव के दिन मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग करके अपना वोट डालते हैं। मैं ईवीएम और वीवीपैट के बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दोस्तों, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम एक डिवाइस होता है जो कि मतदान करने के लिए यूज किया जाता है और इसके 2 यूनिट्स होते हैं। द कंट्रोल यूनिट जो कि पोलिंग ऑफिसर के पास होता है और दूसरा होता है बैलोटिंग यूनिट जो कि इनसाइड दी वोटिंग कंपार्टमेंट होता है। वोटर एक बटन दबाता है जिसके बाद लाइट जलती है और अपने पसंद के कैंडिडेट को वोटर का वोट डल जाता है। और वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट। ये एक मेथड है जो ईवीएम के साथ एक फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। बेसिकली दोस्तों, वीवीपैट एक रिसिप्ट जनरेट करता है जिसमें कैंडिडेट का नाम, सिंबल और सीरियल नंबर होता है, जिससे कि वोटर को अपने कैंडिडेट यानी जिसको उसने वोट दिया है उसे वेरीफाई करने के लिए आसानी हो। रिसिप्ट होती है वो 7 सेकंड के लिए वोटर को दिखाई देती है, जिसके बाद वो कटकर सील्ड बॉक्स के अंदर गिर जाती है। बेसिकली वीवीपैट आपको एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए हेल्प करता है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होती है, जिसमें मतगणना एजेंटों और सुपरवाइजर्स की भूमिका शामिल है और निगरानी, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग की मुख्य भूमिका होती है, जिसके द्वारा वोट काउंटिंग प्रोसेस को मॉनिटर किया जाता है। अब हम देखते हैं कि रिजल्ट कैसे लगता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे अधिक सही मतदान प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि को विजेता घोषित किया जाता है और सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के परिणाम को मिलाकर चुनाव का समग्र परिणाम निर्धारित किया जाता है। जो राजनीतिक दल या गठबंधन अधिकांश सीटों का अधिकार रखता है वो सरकार को बनाता है और उसी स्तर पर, जैसे कि राज्य स्तर पर अगर बनाए तो राज्य सरकार बनेगी और अगर सेंट्रल लेवल पे ये काम हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी। दोस्तों, भारत में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प अंदाज में देखा कि कैसे भारत के अंदर एक बहुत ही अहम चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। अंत में बस आपको यही कहूंगा कि दोस्तों, अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट आपको एक संवैधानिक अधिकार है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आपको एक बहुत ही कीमती हथियार दिया है जिसे हम वोट कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने नेशन को डेवलप करना है तो आपको वोटिंग प्रोसेस में अपना हिस्सा लेना ही होगा। दोस्तों, किसी भी ऐसे मुद्दों पर वोट ना करें जिससे आपको कल पछताना पड़े। एजुकेशन पर वोट करें, डेवलपमेंट पर वोट करें और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जरूर निभाएं। और अंत में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि भारत में चुनाव इसकी लोकतांत्रिक ताकत का प्रमाण है। ये एक ऐसा समय है जब प्रत्येक नागरिक को देश के भविष्य को आकार देने का अधिकार होता है। तो अगली बार जब आप चुनाव अभियान देखें तो भारत में लोकतंत्र के पीछे की इस गहरी प्रक्रिया को जरूर याद करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण इवेंट के बारे में जानकारी हो सके। लोकतंत्र और शासन पर अधिक वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। टिल देन, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।